अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कब वाक़ई होती है, पहले इस बात को मुख्तसर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तब शो करते हैं जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एनर्जी को जब वो अब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ ट्रांजिशन शो करते हैं। तो आपको बुनियादी बात तो पता चल गई कि यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होगी किस चीज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जारी बात है सबकी सब तो अब्जॉर्ब नहीं कर ली जाएंगी ना, एक मखसूस वेवलेंथ रखने वाली जो रेडिएशन है उसको इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा और उसके नतीजा में क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाक़ई होती हैं तो हमें जानना ये है, लास्ट टाइम ये टॉपिक में डिस्कस किया जा चुका है लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरी है उस बात को डिस्कस करना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस किस तरह की होती है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसके लिए एक मखसूस रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से n टू सिग्मा स्टार, फिर हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार या फिर n टू पाई स्टार। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो मुमकिन है, जो होती हैं। इसके अलावा अब जब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो चुकी होती है तो हमें जारी बात है हम उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे। अब स्पेक्ट्रम में हम जानना चाहते हैं कि वो जो अब्जॉर्प्शन बैंड बना है वो किस तर्ज का है, हम उस अब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटीज ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब इंटेंसिटीज ऑफ अब्जॉर्प्शन में सबसे पहले बात करेंगे अब्जॉर्प्शन बैंड की। अब्जॉर्प्शन बैंड से क्या मुराद है, वो देखें ना आप ग्राफ के अंदर आपको मुख्तलिफ बैंड नजर आते हैं, मुख्तलिफ कर्व्स नजर आती हैं, बुलंद हुई जो, तो वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन बैंड होता है। अब अब्जॉर्प्शन बैंड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो पोजीशन। अब पोजीशन यहां पर क्या होगी, जिस पोजीशन पर अब्जॉर्प्शन बैंड बना हुआ है वो किस पोजीशन पर बनेगा, सारी बात है जिस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया जाएगा उसको बयान करने के लिए उसी पोजीशन पे एक अब्जॉर्प्शन बैंड नजर आएगा हमें, ठीक है। और वो जो अब्जॉर्प्शन बैंड है वो बताता है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया जा चुका है, वो अब्जॉर्प्शन शो हो चुकी है। यानी इसकी पोजीशन हमें बताती है कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब की गई है फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसी तरह की भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है, वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार या n टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार या n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। तो वो उसमें उसकी रेंज नहीं बताई गई, वो जिस रेंज में भी जिस वेवलेंथ की रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब करेगा उससे मुताल्लिका पोजीशन पे हमें अब्जॉर्प्शन बैंड नजर आएगा। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी वो वेवलेंथ की रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन अगर प्रोवाइड कर सकती है तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं। ये बात तो चले खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी। जारी बात है हम तो इंटेंसिटी की बात करने वाले हैं, तो डिटेल में हम इसकी बात करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या है बेसिकली, ये अगर इसका उर्दू में तर्जमा सुने तो वो है शिद्दत, यानी इसका मानी है शिद्दत, कि वो अब्जॉर्प्शन बैंड बहुत ज़्यादा बुलंद है या बहुत नीचे है, उसकी हाइट कितनी है, कम है या ज़्यादा है, ब्रॉड है या उसकी जो मतलब ब्रॉडनेस है वो कम है। तो ये चीज़ें हमें देखना है इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल ने वो पर्टिकुलर वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब रेडिएशन, जो हमारी जिस पोजीशन पे वो जो रेडिएशन बनी होगी ना उसकी उस वेवलेंथ की रेडिएशन को कितने मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब किया। अगर कम मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेंगे तो जो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर उस रेडिएशन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे तो जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब उसके अलावा डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के इम्कानात कितने हैं, वो ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं। यानी एक चीज़ ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, वो खैर हम यहाँ पे डायग्राम में आपको बयान करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी यानी इम्कानात के हवाले से बात करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इंटेंसिटी यानी वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है उसके इम्कानात कितने हैं, ज़्यादा है या कम है, वो डिपेंड करती है ट्रांजिशन मूवमेंट, इसके स्केयर के, ट्रांजिशन मूवमेंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी।
यानी ट्रांजिशन मूवमेंट को आप डायपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कि चार्ज कितना शिफ्ट होता है, ठीक है। और यही ट्रांजिशन मूवमेंट प्रोपोर्शनल है चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कितना आता है, ठीक है। वो खैर हम उसको आगे डायग्राम में वाजे कर देंगे। तो ट्रांजिशन मूवमेंट चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितना तब्दीली वाक़ई हुई है, ये ट्रांजिशन मूवमेंट के प्रोपोर्शनल है या उसी को बयान करती है। अब हम बात करेंगे, यही जो ट्रांजिशन मूवमेंट है ये डिपेंड करती है रिलेटिव सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी है। तो यहां से आगे हम यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई और ये है पाई स्टार ऑर्बिटल, ये पाई और ये पाई स्टार ऑर्बिटल, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल है देखिए इसमें हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो जो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, वो दो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इस वजह से। और ये पाई में जारी बात है पाई बॉन्ड एक ही बना हुआ है, तो एक मुकम्मल पेयर है यहाँ पे पाई बॉन्ड वाला। अब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा वो और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। अब देखिए पाई से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा पाई स्टार में। आपको यहाँ पर देखना ये है और ये बात याद रखनी है आपने, ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्साइट होकर यहाँ पे ट्रांजिशन शो करके इधर आया है, तो इसकी आपने स्पिन चेंज नहीं करनी है, ये बात याद रहे आप, क्योंकि आप सिलेक्शन रूल में पहले ये बात पढ़ चुके हैं। अच्छा एक तो ये ट्रांजिशन हो सकती है कि पाई टू स्टार, पाई स्टार। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करे, तो उसकी भी इम्कानात देख लेते हैं। ये तो पैरेलल थे ना ऑर्बिटल, अब ये तो परपेंडिकुलर है। देखें ये पाई, यानी बाकी डायग्राम तो वैसे ही है, यहां पर पाई है, यहां पे पाई स्टार है, एन ऑर्बिटल, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दोनों। अब एन टू सिग्मा पाई स्टार सॉरी, यानी यहां से किसी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार में आएगा। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है, पाई स्टार में आ रहा है। दीज ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जाहिर बात है यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांजिशन है, अब देखें हमने यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है, अब क्योंकि ये पैरेलल है यहाँ पे ट्रांजिशन आसानी से हो सकती है, इस वजह से इस ट्रांजिशन के होने के इम्कानात ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी, और इस वजह से इन ट्रांजिशन को कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। जबकि इसमें क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखे ना ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिशन शो करके इधर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस वजह से यहां पर जो ट्रांजिशन है उनकी होने की जो इम्कानात है, यानी उनके होने के जो इम्कानात है वो कम है, लो प्रोबेबिलिटी, इम्कानात का कम हो जाना। तो ये ट्रांजिशन क्या होंगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। चले खैर उम्मीद है बात आपको समझ आ गई। तो ये डायग्राम का समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खैर हम यहाँ पे मजीद बात करेंगे, ये मोलर अब्जॉर्प्टिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ यूनिट प्रोबेबिलिटी गिव वैल्यू 10⁵, यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू 10⁵ होती है, एक यूनिट, यानी यूनिट प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10⁵। अगर ये वैल्यू 10⁴ से ज़्यादा होती है एप्सिलॉन की, तो इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, हाई, यानी उसकी जो अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी है वो हाई होगी। और एप्सिलॉन की वैल्यू 10⁻³ से कम होती है, तो इस सूरत में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन में बी मेजर्ड आइदर एज ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्बेंस। देखिए कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अब सारी की सारी को अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी ना, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ आगे भेज दी जाएगी। तो जो भेज दी गई है वो तो ट्रांसमिटेंस है, और वो जो अब्जॉर्ब कर ली गई है उसे अब्जॉर्बेंस कहेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन में भी मेजर्ड, दोनों तरीके से मेजर की जा सकती है, ट्रांसमिटेंस की बेस पे भी, अब्जॉर्बेंस की बेस पर भी। तो ट्रांसमिटेंस के लिए जो फॉर्मूला है I/I0, I जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिटेड रेडिएशन को, और I0 रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट रेडिएशन को। ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो पहुंची है आगे,
और इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने इनिशियली प्रोवाइड की थी। और इसके अलावा रेंज ऑफ कॉमनली रिकॉर्डेड अब्जॉर्बेंस 0 to 2 होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, अब्जॉर्बेंस की बेस पे अगर मेजर करें A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई, तो इसको लॉग आई ओवर टी यानी ट्रांसमिटेंस का इन्वर्स होता है और उसका लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो वो अब्जॉर्बेंस होगा। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने। तो कॉमनली रिकॉर्डेड अब्जॉर्बेंस जो है वो कितनी होती है, 0 to 2, यानी इसकी रेंज बता दी। बेयर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक ए अब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन CL। C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, और एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है उसको एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जाहिर बात है, इसी से अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें, ये जो फार्मूला है, तो A डिवाइड बाई CL, तो इसके लिए जो यूनिट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होगा। और अगर हम यहाँ पे ना लॉग EL लेते हैं ना, कहाँ गया जी, हाँ जी, यहाँ पर लॉग एप्सिलॉन ये हम लेते हैं बजाय एप्सिलॉन के। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो हम स्मॉल वैल्यू करने के लिए उसको लॉग एप्सिलॉन लेते हैं। तो ये थी जो इंटेंसिटी के हवाले से बात, कि हम इंटेंसिटी किस बुनियाद पर बयान करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट हम इसके हवाले से मज़ीद बात को आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं, उनके लिए ग्राफ किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।